प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय को अति ही संक्षिप्त रूप में शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश स्वरूप दिया था। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि और अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अब आइए इसके दो प्रमुख श्लोक एवं उसका अर्थ और व्याख्या को अति ही संक्षिप्त रूप में जानें। पहला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेश युवस्वः मामकः पांडवसेव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। व्याख्या, इस श्लोक में धृतराष्ट्र को चिंता हो रही है कि धर्म क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि में युद्ध होने के कारण कहीं पांडवों का पक्ष धार्मिक रूप से बलवान न हो जाए और उनके पुत्रों अर्थात कौरवों पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, न च शक्नुमो वास्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थ, हे केशव, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं केवल अशुभ संकेत ही देख रहा हूँ। व्याख्या, इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक संघर्ष प्रकट होता है। वह युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाता है और उसे लगता है कि यह युद्ध विनाशकारी होगा। यही अर्जुन की विषाद अर्थात शोक की शुरुआत है, जिससे गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं और इसमें मुख्यतः निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। पहला, धृतराष्ट्र का प्रश्न। अध्याय की शुरुआत में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। दूसरा, कौरव सेना का वर्णन। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना को देखकर घबरा जाता है और द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना का विश्लेषण करता है। भीष्म पितामह युद्ध के लिए शंखनाद करते हैं। तीसरा, पांडव सेना की तैयारी। श्री कृष्ण और अर्जुन भी शंखनाद करते हैं, जिससे युद्ध का माहौल बन जाता है। चौथा, अर्जुन का विषाद अर्थात संकोच और मोह। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि वह देख सकें कि किससे युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुजनों और परिजनों को युद्ध में देखता है तो उसके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। वह सोचता है कि अपने ही स्वजनों को मारकर उसे कोई सुख नहीं मिलेगा और अधर्म होगा। अर्जुन अपने धनुष गांडीव को छोड़कर युद्ध करने से मना कर देता है और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। यह अध्याय दर्शाता है कि जब व्यक्ति मोह, दुविधा और आत्मसंदेह में फंस जाता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। पहले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं, जो कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाता है। इसी तरह विनोबा भावे के गीता प्रवचन में पहला भाग गीता के स्वरूप पर केंद्रित है,
इसमें वे बताते हैं कि गीता एक केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक आत्मा का विज्ञान और कर्मयोग का सार है। यह मानव जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है। अर्जुन मोह और भ्रम में है और श्री कृष्ण उन्हें कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। निस्वार्थ कर्म करना और फल की चिंता छोड़कर ईश्वर में समर्पित रहना, यह किसी विशेष धर्म, जाति या समय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन दर्शन है। विनोबा भावे गीता को मुक्ति का ग्रंथ मानते हैं और इस भाग में बताते हैं कि गीता का ज्ञान हर युग और परिस्थिति में प्रासंगिक है। भागवत गीता सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्तव्य, धर्म, मोक्ष और आत्मा के ज्ञान को समझने का अद्भुत स्रोत है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सत्य समझाया और सही मार्ग दिखाया। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सीखने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। यह न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों अनुसरण करता है तो वह अपने जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में यही गीता का ज्ञान है। धन्यवाद।